नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती 2024 का 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों आज पहली और सेकंड शिफ्ट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके आधार पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है इन पहली और दूसरी शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, बच्चों ने पेपर दिया और पेपर का जो लेवल है वो दोस्तों आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे कि कैसा रहा। अगर ऐसा ही रहेगा तो दोस्तों क्या बच्चों का सिलेक्शन अधिक होगा और कट ऑफ क्या अधिक जाएगी, नेगेटिव मार्किंग में क्या आखिरकार तब्दीली हुई है और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों कम हुई है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों यदि आप 20 फरवरी के बाद 21 फरवरी 22 फरवरी या अदर देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप अन्य पेपर में कितना अच्छा स्कोर करेंगे ताकि आपका 100% अब की बार सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताएंगे लेवल कैसा रहा आज के पेपरों का। तो दोस्तों आज के पेपरों का जो लेवल रहा है वो एकदम इजी रहा, 100% इजी रहा है। आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इजी नहीं रहा, हार्ड रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें जीके जो रही है वो एकदम इजी रही, ठीक है। और हिंदी भी इजी रही है। अब मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैथ भी एवरेज रही है और रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड हो चुके हैं बस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लेवल कैसे रहा, तो अगर सभी चीज़ों का देखें तो लेवल आपको बता दें कि इजी रहा है, क्योंकि ये पहली शिफ्ट थी, ठीक है। पहली शिफ्ट थी 20 फरवरी की और दूसरी शिफ्ट थी, तो ये इजी होना ही था, ठीक है। इजी होना ही था, अगली बार भी हुआ था ऐसा। तो आपको बता दें कि पेपर का जो लेवल वो 100% ईजी रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को कठिन लग सकता है, जो बच्चे पेपर में अच्छे से मेहनत नहीं किए हैं उनको तो 100% कठिन लगेगा। अगर अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 70 से 80 क्वेश्चनों को बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं पता था कि माइनस मार्किंग जो है वो अब की बार बहुत कम हो गई है। पहले कितनी थी, 0.5 थी, यानी कि आधा नंबर आपका कट जाता था। यदि एक क्वेश्चन गलत करते थे तो आधा नंबर आपका कट जाता था, ठीक है, आधा नंबर कट जाता था। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, चेंजिंग हो गई है और माइनस मार्किंग आपकी और भी ज़्यादा कम हो चुक गई है। अब दोस्तों माइनस मार्किंग कितनी हो गई अभी वीडियो में आपको बताया जाएगा। 100% अब आपको एक पहले बता दे रहे हैं कि अब आपको पूरे के पूरे 80 क्वेश्चनों का अटैम्प्ट करना है। यदि आप दूसरे शिफ्ट के बच्चे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो आपको 100% मतलब पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अभी आपको बताएंगे कि कितनी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों अब की बार हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन शिफ्टों में जो पहली एंड सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुए हैं इनके अच्छा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो इजी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो इन सभी शिफ्टों में पेपर होंगे इनका लेवल चाहे जो रहे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सभी को सभी की तरह मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये इजी शिफ्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। दोस्तों आपको बता देते हैं और ना ही घटेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो सभी शिफ्टों को एक साथ लिया जाएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन इस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि नॉर्मलाइजेशन में इसमें मार्क्स बढ़ेंगे। जब पूरे पेपर हो जाएंगे, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आप नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मलाइज स्कोर देखने के पहले रैंक आईक्यू पर जाना होगा, ठीक है। रैंक आईक्यू पर जाना होगा, अपना रोल नंबर डालिएगा, सब कुछ डालिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे। लेकिन वो अभी नहीं होगा, ठीक है, वो अभी नहीं होगा। अभी आप जाकर वहाँ पर सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों के डाटा के अनुसार ही बचाता है। जब बहुत सारे बच्चे उस पर जाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए कि नॉर्मलाइज आपका स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा और आने वाली शिफ्टों का भी 100% बढ़ेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इन शिफ्टों का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, ठीक है। कट ऑफ आपका कितना रह सकता है इन शिफ्टों का। तो चलिए कट ऑफ के ऊपर हम चलते हैं, बात करते हैं आपकी। तो देखिए दोस्तों, अगले बार यदि 2022 और 23 में देखें कट ऑफ कितनी गई थी, उसी के आधार पर दोस्तों आपको बताएंगे कि फाइनल कितनी जाएगी। लेकिन इन शिफ्टों की कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई है 1/8, ठीक है। 1/8 आपकी क्या हो गई है, निगेटिव मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। 1/8 आपकी निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। उससे पहले कितनी थी, 1/2 थी, अब 1/8 हो चुकी है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि अब आपको 100% क्या करना है, 100% पूरे के पूरे 80 क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करना है। क्योंकि यदि आपके 80
क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं और 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर क्या होगा, कटेगा। ठीक है, 1 नंबर आपका कटेगा। तो नॉर्म आपकी बार यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग का झंझट खत्म है। नो टेंशन, आप 8 में से 1 तो 100% तुक्का लगाकर भी सही कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है इन 2 पेपरों के आधार पर। तो देखिए, अटेम्प्ट हमने बता दिया और नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों अब की बार कम हो चुकी है। तो अब इसकी कट ऑफ जो जाएगी वो यूआर कैंडिडेट हों, ओबीसी कैंडिडेट हों, एससी कैंडिडेट हों या फिर एसटी या फीमेल, अभी सभी की बताई जाएगी। तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और इस पेपर में आपने दिया है और आप सोच रहे हैं कि आपका कितना स्कोर गुड है, तो आपको बता देते हैं कि कितना आपका स्कोर गुड है। तो यदि आपने कम से कम 62 क्वेश्चनों को सही किया है, एकदम सही होने चाहिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, 62 यदि आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज स्कोर भी आपका ऐड होगा। यदि आप अपनी फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं तो आप कम से कम 65 तक ले जाइए। ठीक है, 65 तक ले जाइए। और आप यदि अगला पेपर या अगली शिफ्ट में देने वाले हैं तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी के आधार पर आपको सही करना है। ठीक है, और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं, तो उनको भी देखकर आप अपनी जीके की तैयारी को पूरी कर सकते हैं। ओबीसी की कितनी, कम से कम 60 से लेकर 61। ठीक है, और एससी वालों की 58 होने चाहिए। ठीक है, 58, कम से कम 58 100% करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा अब की बार। यानी कि 58 क्वेश्चन आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करना होगा, सही करना होगा इन 2 पेपरों में। अब आपको सही क्या करना होगा, अब तो आपने पेपर दे दिया, मतलब इतने क्वेश्चन आप घर पर जाइए, एनालिसिस हमने आपको करा दिया है, आप देख सकते हैं एनालिसिस हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं और एससी की तो हमने बात कर लिया, एसटी की और फीमेल वालों की बात करते हैं। एसटी की और फीमेल वालों की बात करते हैं कि कितना स्कोर किया होना चाहिए। एसटी वालों के कम से कम 55। ठीक है, 55 होने चाहिए, और ये सभी स्टेट के नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के भी कम जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के भी नहीं, और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, इन जो स्टेट्स हैं उनके इतने मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज आप यदि पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर, केरल, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, इन राज्यों से हैं तो आपको एक एवरेज बता देते हैं कि 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 45 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फीमेल वालों की कितनी कम से कम गुड स्कोर इनका है। तो गुड स्कोर इनका कितना है, यदि आप यूआर की बात कर रहे हैं, यूआर वालों का गुड स्कोर कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम इतना आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना आपका होना चाहिए, और इसमें नॉर्मलाइज स्कोर भी ऐड होगा तो आप 130 तक कम से कम पहुंच जाएंगे। ठीक है, 130 तक पहुंच जाएंगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये क्या बता रहे हैं कि इतने यदि आपके हैं तो 100% नीचे स्तर वालों का सिलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के इनसे ज़्यादा भी मार्क्स होंगे, कुछ के इनसे कम भी होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को जो कुछ भी बताया गया है वो सिर्फ सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के आधार पर बताया गया है। और दोस्तों यदि आप अन्य शिफ्ट में पेपर देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।